अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। जेनेटिव एआई के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जिसका नाम है कोपायलट। कोपायलट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक एआई टूल है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ तरह से जो कंटेंट है उसको जनरेट कर सकते हैं और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत सारे दूसरे फ्री एआई कंटेंट जनरेटर से या एआई मॉडल से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा रिच हमें जो डाटा है या जो रिज़ल्ट है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम सर्च इंजन पे सर्च करेंगे कोपायलट और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का, ऊपर आपको यूआरएल नज़र आ रहा है copilot.microsoft.com, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू राइट प्रॉम्प्ट हेयर। यहाँ पे आप किसी भी दूसरे एआई टूल की तरह प्रॉम्प्ट लिखेंगे और उस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट आपको यहाँ पे ये डिफरेंट जो रिजल्ट्स है वो जनरेट करके देगा। यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे आपको तीन चार मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि को पायलट जीपीटीज़ में आप क्या कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे सामने इस वक्त अपीयरेंस है इसमें हम मुख्तलिफ जो एआई डिज़ाइंस हैं वो जनरेट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो डिज़ाइनर का ऑप्शन है, हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं इमेजिनेशन की बेसिस पे। फिर इसी तरह वेकेशन प्लानर है, हम इसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हमारे लिए पूरी एक प्लानिंग करके देगा कि हम किसी वेकेशन को हम किस तरह से मैनेज करें। फिर कुकिंग असिस्टेंट है, उसके मुताबिक प्रॉम्प्ट को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। इसी तरह से फिटनेस ट्रेनर है, उसके मुताबिक इसको मॉडिफाई किया गया। यानी किया ये गया है कि आप में से बहुत सारे लोग जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टर्म से वाकिफ़ हैं, तो उसमें सबसे जो बेस्ट अप्रोच होती है या सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो ये होता है कि हमने किस तरह से मोर ऑप्टिमाइज्ड एंड मोर कस्टमाइज्ड एंड मोर स्पेसिफिक जो एआई रिस्पॉन्स है वो हमने कैसे प्रोवाइड करना है। तो को पायलट ने क्या किया है बेसिकली कि उन्होंने इन तीन चार मुख्तलिफ निश के अकॉर्डिंगली, मुख्तलिफ कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया। सो सबसे पहले हम इसको ट्राई करेंगे अपनी इस डिज़ाइनर की बेसिस में। सो लेट्स सी, हम यहाँ से मूव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ ए किड प्लेइंग इन हिल स्टेशन। सो इस तरह से हम एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट जनरेट करके देखते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ही जब रिस्पॉन्ड कर देता है तो ये बता देता है कि हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड ना करें तो हम इसके अगेंस्ट पिक्चर जनरेट कर देता है। अब आपको ये पिक्चर जनरेट करने के लिए इसको साइन इन करना पड़ेगा। सो हम यहाँ से इसको साइन इन करवाते हैं ताकि हम इसको आगे मूव कर सकें। सो जैसे ही आप साइन इन करेंगे उसके बाद आप जब इसको दोबारा ये प्रॉम्प्ट देंगे तो हमारे पास इसने बेहतरीन सी 4 डिफरेंट जो एआई पिक्चर्स हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। और इसकी आप डेफिनेशन देखें, हमने लास्ट टाइम भी मुख्तलिफ टूल्स जेनेटिव एआई के देखे थे, उनके ज़रिए इमेजेस भी क्रिएट करके देखी थी, लेकिन उनको आप सामने रखें और उसके बाद आप इस पिक्चर को सामने रखें और आप ख़ुद इस चीज़ का डिसीजन कर सकते हैं कि जो हमारे पास फ्री एआई इमेज जनरेटर हैं उसमें ये रिस्पॉन्स किस लेवल का है। तो इस तरह से आप एक बेहतरीन किस्म की इमेजिनेशन के थ्रू प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके आप एक बेहतरीन पिक्चर हासिल कर सकते हैं। अब इसके आगे बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, ये तो हमने वैसे एक बिल्कुल सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है। आप फॉर एग्जांपल अगर एक फूड बेस्ड किसी कंपनी की या किसी रेस्टोरेंट की ऑनलाइन प्रेजेंस हैंडल कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फूड बेस्ड आप प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करें और उससे जो आपके पास रिज़ल्ट आए उसके ऊपर जो भी आपके टेक्स्ट और इस तरह की चीज़ें हैं आप वो यूज़ करके जो डिजिटल प्रेजेंस है वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया, वेबसाइट और एनीवेयर एल्स। इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप उससे रेलिवेंट इनको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे तो ये उसी तरह की जो आपको चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्रामर वर्किंग ऑन या a programmer coding a shop an e-commerce वेबसाइट, ये हम यहाँ पे अगर मेंशन करते हैं उसके बाद हम इसको एंटर करके देखते हैं। सो लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जस्ट लाइक जीपीटी, अब ये देखें यहाँ पे मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ से जब आप जनरल को पायलट सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये सिंपल को पायलट है। इसको मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया तो उसने क्या किया है कि उसके अकॉर्डिंगली मुझे वो पाइथन में उसने वो सारी चीज़ें लिखनी शुरू कर दी हैं, सोर्सेज बताने शुरू कर दिए हैं।
कि मैं बेसिकली पिक्चर क्रिएट करना चाह रहा था। तो अगर आप सिर्फ पिक्चर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप या तो यहाँ से लेफ्ट साइड से जो मेन्यू है इधर से आप डिज़ाइनर के सेगमेंट में चले जाएं। अदरवाइज जस्ट लाइक चैट जीपीटी आपको कंटेंट जनरेट करके दे देगा या कोड जनरेट करके दे देगा, क्योंकि को पायलट का काम सिर्फ आपको इमेजेस जनरेट करके देना नहीं है, बल्कि ये इमेजेस के साथ साथ आपके जो बाकी चीज़ें हैं, यानी कि जो जनरेटिव एआई के बाकी सिनेरियोज हैं लाइक कंटेंट या कोड जनरेशन, वो भी आपको प्रोवाइड करके देता है। तो यहाँ तो आप यहाँ से डिज़ाइनर सेगमेंट में चले जाएं, या आप यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट से पहले लिखें क्रिएट एन इमेज ऑफ, और उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस कर दें आप प्रोग्रामर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। सो लेट्स सी, अभी मैंने सिर्फ शुरू में ये ऐड किया क्रिएट एन इमेज ऑफ। इसके बाद मैं एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि अब मुझे कोड जनरेट करने की बजाय ये इमेज क्रिएट करके देगा। सो वंस अगेन इसने इमेज क्रिएट करने की बजाय कोड ही जनरेट करना शुरू कर दिया। सो लेट्स सी, हम यहाँ से मूव कर जाते हैं डिज़ाइनर सेगमेंट में, और यहाँ पे हम लिख के देखते हैं आप प्रोग्रामर, सॉरी, सो उसी प्रॉम्प्ट को हम दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं, आप प्रोग्रामर कोडिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ये लिखने के बाद हम एंटर करके देखते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से आपने दोबारा नोट कर लेना कि राइट साइड से मैंने यहाँ से पहले सिर्फ को पायलट सेलेक्टेड था ऊपर, तो मैं वहाँ से अब नीचे दूसरे सेगमेंट में आ गया हूँ, और दूसरे सेगमेंट में यानी कि डिज़ाइनर वाले सेगमेंट में आ गया हूँ। सो लेट्स सी अब हमें ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये इमेज जनरेट करके दे रहा है। लास्ट टाइम हमने सिंपल को पायलट में हमने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, पहले तो कोड जनरेट कर दिया, बाद में मैंने क्रिएट एन इमेज का कहा तो भी वो क्या कर रहा था, कोड ही जनरेट करके दे रहा था। तो आपने यहाँ से देख लेना कि अगर इस तरह का इशू आए तो यहाँ से आपने राइट साइड से डिज़ाइनर सेगमेंट में जाके उसके बाद आपने अब ये देखें कि जो हमने जो प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया था उसके अगेंस्ट आप देखें कितनी हाई डेफिनेशन वैल्यू आपको यहाँ से प्रोवाइड करके दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं सोशल मीडिया के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये वाली जो पिक्चर है ये बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे एज ए बैनर यूज़ करना चाह रहे हैं या जैसे एड डिज़ाइन के तौर पे बाज़ का ज़रूरत पड़ती है, तो इस पिक्चर को हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, और ये देखें बेहतरीन किस्म की पिक्चर, हाई डेफिनेशन सिनेरियोज़ के साथ बहुत डिटेल्ड पिक्चर है, और उसमें बाकी बहुत सारे फीचर्स, सिक्योरिटी के कुछ टूल्स और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मोर नियर टू रियलिटी आपको एक बेहतरीन किस्म की वेल डिफाइंड पिक्चर जनरेट करके दे दी है। बाकी जो फ्री एआई जनरेटर्स हैं वो बाज़ औक़ात इतने रिफाइंड रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करते। तो आज के इस ट्यूटोरियल का मकसद था कि हम ये देखें कि किस तरह से हम को पायलट के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एआई, जनरेटिव एआई, और उसके मुताबिक हम उसको अपने किस तरह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जनरेटिव एआई के मज़ीद इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स के लिए आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आई हो। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के आखिर में आपको जनरेटिव एआई की जो सीरीज़ है उसका लिंक मिल जाएगा। उसके ज़रिए आप बाकी टूल्स बहुत सारे जो कंटेंट जनरेशन के हैं आप वो सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।